नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है। मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया गया है और साथ ही लगातार जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी था। तो आपको बता दें कि मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ दो लोगों ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यह बड़ी बात रही कि आज किसी भी विधायक को मंत्री पद की शपथ नहीं दिलवाई गई, यानी कि कैबिनेट तय होना अभी भी लग रहा है मध्य प्रदेश में बाकी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री आज शामिल होने के लिए पहुंचे थे भोपाल। इस शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए मंच पर आप देख पाएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं उनके सामने और साथ में उनके तमाम दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसा अभिषेक ने बताया कि दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। हालांकि मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन मोहन यादव अब वो नाम है, वो चेहरा है शिवराज सिंह चौहान के बाद, जो कि 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में अब अगले 5 साल तक कमान संभालेंगे और बीजेपी की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मोहन यादव के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और बड़ी बात यह कि अजित पवार भी उनके साथ थे। बड़ा ही दिलचस्प है, महाराष्ट्र की सियासत में भी इन दिनों एक चिट्ठी की वजह से भूचाल है, लेकिन आज दोनों नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। इसके अलावा आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी, साथ ही साथ आपको बताएं तो प्रमोद सावंत, मनोहर लाल समेत तमाम दिग्गज जो हैं वो आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाद जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण की। बीजेपी ने राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और अब देखिए, यहां से सभी नेता जो हैं वो रायपुर के लिए अब उड़ान भरेंगे, क्योंकि रायपुर में 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। तो देखिए, और अधिक बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। राकेश जी, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। अश्विनी जी, आज तो मिठाई का दिन था और आपने स्टूडियो से दूरी बना ली आज। मैं आपके साथ हूं, आप लोग कहाँ छोड़ने वाले हैं? स्टूडियो से कोई दूरी नहीं है। जहां से हैं आप लोगों ने जो है इस खुशी के पल में जो है आपके साथ में शरीक हो गया। आज पूरा देश जो है हर्षोल्लास में सरोबार है, मगर सिर्फ विपक्ष के अलावा विपक्ष के यहाँ तो मातम इस समय है। आप देख रहे हैं अभिषेक जी किस तरीके से मुख्यमंत्री हमारा मध्य प्रदेश का बन रहा है। अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोग किस तरीके से विक्षिप्त हैं। कांग्रेस के लोग कल से क्या क्या कह रहे हैं। थोड़ी सी मायूसी बीजेपी में भी है, थोड़ी सी मायूसी। नहीं, कहीं मायूसी नहीं है। देखिए, अनुशासित पार्टी है। कोई आवाज उठी वहां तो आपने देखा था कि किस तरीके से नालायक, नाकारा युवाओं को क्या क्या कहा गया था, निकम्मा कहा गया। यहाँ कोई आवाज उठी? कहीं आवाज नहीं उठी। एकदम हर्षोल्लास का वातावरण है, एक दूसरे को आशीर्वचन का है। देखिए किस तरीके से मोहन जी ने शिवराज जी के पैर छुए। आज आप इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं कर सकते। कोई आवाज नहीं उठ सकती है। एक लोकतांत्रिक और अनुशासन वाली पार्टी है ये। नए युवाओं की फौज देखिए, धामी साहब युवा फौज, उधर देवेंद्र साहब युवा फौज, योगी युवा फौज, आसाम में युवा फौज, मध्य प्रदेश, सारे युवाओं की सेना तैयार कर दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। जो आने वाले जो 47 तक का जो एक आकलन और एक सोच है जो भारतीय जनता पार्टी की,
वो इसमें परिलक्षित होती है, इसमें नेतार्थ है इस सोच में कि सारे युवा एक साथ आज पूरे देश में कई राज्यों का जो है आज केंद्र बिंदु बने हुए हैं, आपको देखने को मिल रहा है। जी ठीक है राकेश जी, जिस चीज की बात अश्विनी जी कर रहे हैं, क्या बीजेपी नए पौध तैयार कर रही है, नेक्स्ट जेन की तरफ देख रही है? जनता पार्टी ने नई पीढ़ी नेतृत्व के क्षेत्र में तैयार की है और ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। जैसे मध्य प्रदेश में तो ठीक है, वरिष्ठ लोग हैं, मोहन यादव कई बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से भजनलाल शर्मा को पहली बार विधायक बनते ही मुख्यमंत्री जैसा एक बहुत गुरुतर दायित्व सौंप दिया गया है, एक जोखिम का काम है। लेकिन ये अच्छी बात है, राजनीति में नई पीढ़ी अगर नहीं आएगी तो राजनीति में जंग लग जाएगी, सड़ान आने लगेगी। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक ही व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री था। लोग उसका चेहरा देख देख कर थक गए थे, हालांकि बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन पार्टी में एक पूरी पीढ़ी इस प्रतीक्षा में थी कि वो हटें और दायित्व उन्हें मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनकी लोकप्रियता अनंत थी और इस चुनाव में भी उनकी लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता। बावजूद इसके ये हुआ है कि वो नतमस्तक होना पड़ा पार्टी हाईकमान के जो फैसले के सामने, और ये एक सुखद प्रसंग है मेरे ख्याल से। राकेश जी, एक सवाल मेरा भी आपसे जी। राकेश जी की बातों में एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, बस आपकी इजाजत से। जी। राकेश जी देखिए, युवा पीढ़ी और अनुभव की आपने बात की। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, 24 करोड़ का प्रदेश था ये। लोगों ने कहा इनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इनको कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन गया है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ा रहे हैं, 10 लाख स्टेट किस तरीके से प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। तो ये इसमें ऐसी चीज नहीं है, जब तक हम वहां जाएंगे नहीं तब तक वही 80 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तरीके से उनको आप ढोते रहेंगे, जिसका भी पैर छूने के लिए भी लोग तरसते रहते हैं कि तो छू पाता है कोई। वो चीजें यहाँ नहीं है। एकदम देखिए, इसकी मिसाल धामी साहब ने भी प्रस्तुत किया, वो मिसाल योगी साहब ने भी प्रस्तुत किया। तो मुझे नहीं लग रहा कि राजस्थान इससे अछूता रहेगा, वो भी एक बहुत बेहतर प्रदेश। ठीक है राकेश जी, देखिए जिस तरह से मोहन यादव का जब नाम सामने आया तो चाहे बीजेपी इस बात को स्वीकार करे ना करे, लेकिन बीजेपी खुद शौक थी कि एकाएक ऐसे नाम ले लिए गए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और चर्चाएं ये थी कि अनुभवी को चुना जाएगा, लेकिन देखिए आप राजस्थान में भी देखिए किस तरह से फैसला लिया गया। तो आपसे समझना चाहूंगी, मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव ये नाम चुना गया है, कहा जा रहा है कि 2024 की ये पूरी तैयारी है और अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन अलग अलग प्रदेशों में यादव वोटर्स को साधने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया गया है बीजेपी की तरफ से। हाँ, निसंदेह देखिए, इस पूरे तीनों राज्यों में जो नेतृत्व परिवर्तन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे जाहिर है कि इसके पीछे एक जातीय है और इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय राजनीति में बहुत बात चल रही थी जाति जनगणना की। इसकी काट तो चाहिए ही थी, और ये काट बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि एक राज्य में अगर मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का है तो वहाँ दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, वो अलग अलग जातियों के। ये स्थिति तीनों राज्यों में हुई और इसके सफल होंगे, और इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। देखिए, देश की राजनीति का लेकिन एक देखिए, कल जो जाति के बिना राजनीति चलती नहीं, और जाति को आप इग्नोर करके भी नहीं चल सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो अपनी कई अच्छा किया है, और मुझे लगता है कि इसके उसे परिणाम अच्छे मिलेंगे। आपके विपक्ष को देखना है। राकेश जी, अब इसमें एक चीज है, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान का, भले वो खुल करके नाराजगी ना जाहिर करे, लेकिन ये तो कह गए ना कि हाँ मैं दिल्ली मांगने नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगा। अंदर नाराजगी तो कहीं ना कहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, नेताओं में नाराजगी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ का मुझे उतना जानकारी नहीं है, और इस नाराजगी को अनुशासन के डंडे के नीचे दबा दिया गया है। तो जिस तरह से शिवराज सिंह को विदा किया गया, जिस तरह से वसुंधरा को विदा किया गया है, वो बहुत शोभनीय तरीका भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा,
क्योंकि कम से कम ये पहले से अगर बता दिया जाए पार्टी के नेताओं को 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, विधानसभा चुनाव में आप पूरी तरह से जोत रहे हैं, उनके पूरे मेहनत का, उनके कामकाज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब नेतृत्व का चयन का मामला आता है तो उनको दूध में बड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। तो क्षोभ तो है, लेकिन इस क्षोभ से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान इसलिए नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी में सैबोटेज की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट होकर के गुजरात में केशुभाई निकल के गए थे, मध्य प्रदेश में उमा भारती निकल के, लेकिन उन्हें अंततोगत्वा वापस पार्टी में आना पड़ा। तो ये कैडर बेस्ड पार्टी के प्रशिक्षित नेता और कार्यकर्ता हैं, उनको दूसरी जगह कहीं फंसाएगा नहीं, इसलिए मजबूरी भारद्वाज जी, क्या अनुशासन शब्द के नीचे जो आदेश जी, जो आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, आदेश जी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है जी। आदेश जी, अब ये चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या वाकई में जो असंतोष है उसे अनुशासन के नीचे दबाने की एक कोशिश है? क्योंकि नाराजगी है तो जरूर। देखिए, ये सबके सामने है, सच्चाई है, लेकिन इनका डिक्टेटरशिप कर रहे हैं पूरी तरह से जो है। लगता है आदेश जी से संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ेंगे। लेकिन अश्विनी जी देखिए, फ्रेम में एक बार फिर से मुझे दिख रहे हैं आदेश जी। आदेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। जी बोलिए बोलिए। मैं सच्चाई है कि पूरी तरह से डिक्टेटरशिप चल रही है जो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जो है, लेकिन उसको अनुशासन का नाम दे दें, जो मर्जी दे दें, जो है वो सबके सामने है जो है। नहीं तो आप कहते हैं आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र के चक्कर में ही अगर आप देखें तीनों स्टेट आपसे छिन गए, खास करके 2 स्टेट तो कंप्लीट छिने। एक में जहां ऐसा लग रहा था मध्य प्रदेश में आप मतलब कांटे की टक्कर दे रहे हैं, वहां बिल्कुल ऐसा लगा कि क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी ने। देखिए, उसकी अभी समीक्षा चल रही है, सच बात ये सामने आएगा क्या कारण रहे, लेकिन जो बैलेट पेपर से काउंटिंग हुआ, बैलेट पेपर में हर जगह पे हम 199 सीटों पे जीत रहे थे जो है। उसके बाद जब मशीनें खुलती हैं तो परिणाम एकदम अलग हो जाते हैं सर। और फिर वही पुराना राग, फिर ईवीएम पे आ गए सर, जीत रहे थे जो है। तो इसीलिए अजित पवार इस समय बोल रहे हैं, उनको सुनवाते फिर आपके पास आते हैं सर। जिस डिसीजन में उनका फायदा होगा उसमें हम उनको सपोर्ट करेंगे, जिस डिसीजन में हमारा फायदा होगा उसके बारे में डॉक्टर मोहन यादव हमें महाराष्ट्र में सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। तो अजित पवार जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उनको आपने सुना। ठीक है, अश्विनी जी का रुख करते हुए अश्विनी जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए, लगातार जब ऐलान हुआ मोहन यादव ये नाम चुना गया, तो कई ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें महिलाएं ये कह रही थी कि शिवराज सिंह चौहान से गले लगकर रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू था। वो कह रही थी कि भैया हमने वोट आपको दिया था, लेकिन बीजेपी लगातार ये प्रमोट कर रही है कि मोदी जी के चेहरे पर वोट मिला है, जो किया है मोदी ने किया है। लेकिन अब क्या इस नाराजगी को, जो कि खुलकर सामने तो नहीं आ पा रही है, खत्म कर पाएगी बीजेपी? मध्य प्रदेश में जो बहनों के साथ जुड़ाव था माननीय शिवराज जी का, हाँ, वो निसंदेह ही अतुलनीय था। अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कमल निशान पर लड़ा, किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, चाहे हमारा पन्ना प्रमुख हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हो, शिवराज जी हो, सबने बराबर की मेहनत की, सब लोगों ने जाकर वहां पर अपना योगदान दिया, कहीं किसी के नाम पर नहीं, कमल निशान पर। ये देखिए, कोई भी भाषण में आप सुन लीजिए, कमल निशान पर हमने चुनाव लड़ा था, और उस कमल निशान में वो माताएं बहनें भी अपने आशीर्वचन के लिए आगे आई, और जो भी हमारे साथ लोग जुड़े थे सब लोग सामने आए, और उसका आज परिणाम ये देखने को मिला है। तो उसमें ये कहना बार बार, देखिए कयास लगाना, आप लोगों ने कहा विदाई, राखी का विदाई गलत हुआ, अभी कैसे हम विदाई नहीं कह सकते इसको, हो सकता है इससे बेहतर उनको जो है हम दायित्व सौंपें, उनके लिए कुछ और बेहतर चीजें इंतजार कर रही हो। कहीं पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है, और हमारे बात जी जो कह रहे थे कि इनके यहाँ, लेकिन तो चेहरे पर वो नाराजगी क्यों है शिवराज सिंह चौहान के? प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखिए उन्होंने, जैसा कि अभिषेक जी ने भी जिक्र किया, कि उन्होंने कहा था मैं ना दिल्ली जाऊंगा, इससे बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा। तो आखिर ये क्या शब्द है, इससे क्या समझे? पूजा जी 16 साल मंत्री रहे माननीय शिवराज जी, और वो एक बड़े कद के नेता हैं, तो उनको अपने लिए मांगना क्या, पार्टी उनको देगी दायित्व,
उन्होंने बहुत अच्छा कहा, पार्टी उनको देगी आगे बढ़कर उनके योगदान को। अब ये बताइए, कहते हैं ना कि कोई भी बिगड़ा हुआ आदमी होता है, खराब पैसे से, खराब समाज के नीचे, वो तो अगर वो किसी का साला बनना चाहे नहीं बनाते हैं। ये तो पूरे प्रदेश के मामा थे। आज देखिए कितना स्नेह उनका है, तो उनका अतुलनीय योगदान है पार्टी के लिए। लेकिन जरा भारद्वाज जी का जवाब मैं देता हूं, जो ये कह रहे थे, इनके 3 उदाहरण दिखा देता हूं जो अनुशासन इनके यहाँ पार्टी में है और जो बैलेट और ओनर हो रहे हैं। एक मिला 2 बार अशोक गहलोत जी के साथ, जब उनको अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया गया था, उन्होंने कहा स्पष्ट से कि मैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा, अध्यक्ष भी रहूंगा। अभी राहुल गांधी जी के साथ उनकी लड़ाई सार्वजनिक हो गई, और वो भी उस व्यक्ति के लिए जिसने कहा था ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होते रहेंगे। एक अनुशासन का उदाहरण वो था। दूसरा, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के बीच में जो कुर्ता फाड़ गोली चल रही, वो भी दिख गया। तीसरा, टीएस सिंहदेव साहब के साथ धोखा छत्तीसगढ़ में दिख गया। 2.5 साल का मुख्यमंत्री, वो 2.5 साल टीएस सिंहदेव को किस तरीके से किनारे रखा गया। भारद्वाज जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए शिवराज सिंह चौहान ये नाम जो 16 साल से लगातार मेहनत करता रहा, लगातार लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाई, उस गढ़ को भी बीजेपी ने जीता जहां उम्मीद नहीं थी। अब आपसे जानना चाहूंगी, क्या शिवराज सिंह चौहान इस नाम का गलत इस्तेमाल बीजेपी ने किया है? पूजा जी ये इसके ऊपर हमें ज्यादा कुछ कमेंट्स नहीं करना। जो है चुनाव हुआ, चुनाव में क्या क्या इन्होंने किया सबके सामने है। नरेंद्र तोमर जी के बारे में, उनके पुत्र के बारे में किस तरह के एलिगेशन लगे, किस तरह की चीजें सामने आई, कहीं नहीं दिखाई जाती। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो है किस तरह से झूठा प्रचार किया जा रहा था, वहां जिस व्यक्ति का नाम लिया गया उसने आके मना किया चुनाव के बाद कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे से नहीं। दुबई में एक गिरफ्तारी भी हुई है, दुबई में गिरफ्तारी भी हुई है। जिस व्यक्ति की गाड़ी में ये सब बताया गया, आदेश जी, दुबई में गिरफ्तारी हुई है, आज जानकारी होगी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए के भाई की गाड़ी मिलती है। तो ये दोहरा चरित्र है, ये किस तरह से षड्यंत्र। आदेश जी, एक सेकंड रोक रहा हूँ, एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं, एक सेकंड रोक रहा हूँ, एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं। राष्ट्र की जनता की ओर से भी उनका अभिनंदन करता हूँ और बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। राजस्थान में मोदी जी की गारंटी को लोगों ने अपनाया है और राहुल की गारंटी को ठुकराया है। और पिछला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह काम जो हुआ है, लोगों के हित में विकास के जो काम किए उसको लोगों ने वोट दिए हैं, और इसलिए मैं फिर एक बार सब शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज हमारे लिए बहुत हर्ष का दिवस है कि मध्य प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताया है, मैं प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, 24 के लिए तैयारी पूरी बन जाए, हैट्रिक जो पीएम ने बात की है, 24 में हैट्रिक होगी। देखिए, 24 के लिए लोगों ने मन बनाया है। इन राज्यों के चुनाव से तो हमको जरूर बल मिला है, लेकिन इन राज्यों में जो भी होता, 24 में तो लोग मोदी जी को ही चुनने वाले थे। तो देखा आपने, 2024 में जनता मोदी जी को ही चुनती, भले ही यहाँ के परिणाम कुछ भी होते, ये कहना था देवेंद्र फडणवीस का। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।